हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। गाइज, आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो क्लास 12th में है उन बच्चों के लिए खासकर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो है हम बात करेंगे CUET, ठीक है, CUET 2023 यूजी एग्ज़ाम्स के लिए कि क्या होता है CUET, और ऐसे तमाम प्रकार के जो क्वेश्चंस है, जो डाउट्स है, वो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स पर आज हम जो है डिस्कशन करेंगे। और गाइज, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे चैनल पर जो है आप लोगों को बहुत सारे प्रकार के जो है आपको मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने गेट से रिलेटेड, ठीक है, गेट मैथमेटिक्स MA जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, CSIR नेट के कंटेंट्स आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के DU हो गया, ठीक है, DU, उसके बाद JNU है ना, PhD और जो है PG कोर्सेज के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरा चैनल जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। गाइज, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहे तो सोशल मीडिया में आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा है जो है इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, दूसरा ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर आप जाइए, टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के पेज को आप जो है फॉलो करिए, ठीक है। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक, बहुत ही कॉमन चीज़ है और मतलब आजकल जो है बहुत ज़्यादा चर्चित में, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं इसमें कि क्या होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, जिसको हम बोलते हैं CUET UG 2023, ठीक है। आने वाला जो अपकमिंग एग्जाम्स है, देखिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जो बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स रहते हैं इसको लेकर के। कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिया है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिया है। अगर इससे रिलेटेड और भी आपको डाउट्स हैं, ठीक है, और भी डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर आप लोगों को मैं हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ जो है CUET, बार बार हम जो बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है CUET UG का मतलब क्या है, ठीक है, CUET UG का क्या मतलब है, ठीक। हम इसके बारे में चर्चा आज क्यों कर रहे हैं वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है, ठीक है, कि हम किस लिए जो है आज यहाँ पर बैठे, ठीक। तो देखिए CUET UG का मतलब है कि जैसे हम क्या करते थे कि पहले जो है हम अलग अलग जैसे स्टेट से आते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स बोर्ड जो है अलग अलग एग्जाम करवाते हैं। जैसे उत्तराखंड बोर्ड करवाता है, बिहार बोर्ड जो है अलग अपना करवाता है, यूपी बोर्ड अपना जो है 12th का एग्जाम करवाता है। और होता क्या है कि जितने भी बोर्ड्स होते हैं उन सभी का जो मार्किंग सिस्टम होता है ना, मार्किंग सिस्टम, जितने भी बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, बोर्ड्स होते हैं, जैसे 12th है तो इन सभी में अलग अलग बोर्ड, जैसे मैंने यूके की बात किया, बिहार बोर्ड की बात किया, उसके बाद जो है यूपी बोर्ड की बात कर लिया है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं। तो उन सभी में जो मार्किंग सिस्टम होता है ना, मार्किंग सिस्टम होता है, एग्जाम पैटर्न होते हैं, वो बहुत ही डिफरेंट लेवल का होता है, मतलब अलग अलग लेवल का होता है। तो उसमें क्या होता है, पहले बच्चों को जो है बहुत परेशानी होती थी। हो सकता है कि कोई बच्चा जो है 90% में पास हो गया है, 12th में 90% लेकर के आया है, बट उसके बावजूद भी उसको कोई अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाया। रीजन क्या होता था कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि जिससे कि बच्चों को समानता का अधिकार मिले, जिस भी बोर्ड से हो उस बोर्ड को जो है हम कोई पर्टिकुलर बोर्ड को हम प्रायोरिटी ना दें, ठीक है ना। जैसे CBSE बोर्ड हो गया, इसको हम जनरली बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसा होता था कि CBSE को प्रायोरिटी मिल जाता था, बाकी स्टेट बोर्ड्स को जो है उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलता था। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूजन भी रहता था और चिंताएं भी बहुत ज़्यादा रहती थी कि हमारा 90% आने के बावजूद भी हमारा जो एडमिशन है वो अच्छे यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो आज का जो क्वेश्चन पहला था वो है हमारा कि CUET UG का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य, ठीक है, इसका जो विजन और मिशन है वो क्लियरली बता रखा है कि हम जो है सभी बच्चों को इक्वली जो है हम समानता का अधिकार देना चाहते हैं, जिसमें सारे अलग अलग जितने भी बोर्ड्स हैं
उन सभी बोर्ड्स के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी को एक जैसा मार्किंग मिले, एक जैसा जो है समानता एक जैसे मिले, ठीक है ना, सभी को इक्वलिटी मिल जाए, ठीक है। यही सबसे इसका मेन एम रहता है। यूजीसी क्या होता है कि हम जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, 12वीं के बाद क्या होता है, 12वीं के बाद हम जो है कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब कॉलेज क्या, कोई भी कॉलेज नहीं, हम जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेन क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े, जैसे DU हो गया, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद JNU हो गया, ऐसे तमाम बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगे जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में आते हैं, ठीक है, जो कि UGC के अंडर में आता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक, जो कि केंद्र सरकार चलाती है। मतलब आप समझ लीजिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात होती है। अभी तक तो क्या करते थे, जैसे कोई बच्चा बीटेक करना चाह रहा है ना, बीटेक करना चाह रहा है, तो बीटेक करने के लिए जनरली क्या देता था, जो है JEE है ना, JEE मेंस एडवांस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब आप जो है एक ही एग्जाम होना है सभी बच्चों का, CUET, ठीक है, CUET। इस एग्जाम को अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में जाकर के आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है, अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन अपना करवा सकते हैं। तो CUET का बेसिक मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसका मेन मतलब होता है कि जो बच्चे 12वीं पास आउट कर चुके हैं उन बच्चों को ये एग्जाम देना होता है, CUET, ठीक है, CUET का एग्जाम देना होता है। जब CUET का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं बच्चे, तो उस कंडीशन में उसको अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज में, जैसे कि मैंने बताया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया है ये पहला वाला पॉइंट। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात तो हमने कर लिया कि यूनिवर्सिटी कैसे होता है, मतलब कैसे यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है, हम CUET क्यों करना चाह रहे हैं, है ना, कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। UG मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, इसमें एडमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। तो अब जैसे एडमिशन लेना है, एग्जाम होगा CUET का, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई करने के लिए, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, कंटेंट चाहिए, सिलेबस चाहिए। तो उसके बारे में भी आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसको जो है हम वीडियो के लास्ट वाले पॉइंट में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को कि सिलेबस क्या है, कैसे आना है, पेपर वगैरह सब कुछ, ठीक। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है, बहुत कॉमन है, CUET UG कैसे एक छात्र के लिए मददगार साबित होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, पहले ही आपको ये बात क्लियर करा है कि जो हमारा जो CUET है कैसे हेल्पफुल होता है। मैंने बोर्ड्स की बात बताया, अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग एग्जाम्स करवाते हैं, तो अलग अलग बोर्ड ने अलग अलग एग्जाम करवाया। अच्छा, इनकी जो मार्किंग सिस्टम होती है ना, वो भी अलग अलग होती है, हर किसी का अलग अलग मार्किंग सिस्टम होता है। इससे क्या होता है कि कोई बच्चे का ज़्यादा नंबर आने के, जैसे 90% भी मार्क्स आ गया है, तब भी उसको एडमिशन नहीं मिल पाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि भाई 65% आ रहा है, फिर भी एडमिशन मिल गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करने लगा था। तो उसके बाद जो है NTA जो है एक एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA, उन्होंने जो है ये डिसाइड किया कि हम क्यों ना एक ऐसा नियम बना दे जिससे कि बच्चों को आसानी हो और सभी को एक जैसा नियम में रह करके कॉलेजों में, अच्छे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो यही देखिए बात मैं डिस्कशन कर रहा था कि सबको समान जो है अधिकार मिल जाए, कैसे छात्र के लिए मददगार साबित होने वाला है। तो कैसे मददगार साबित होने वाला है भाई, जब आप पढ़ेंगे, कोई भी, जैसे कोई भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जो है गांव से भी आप अगर बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, डजंट मैटर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तभी आप जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, अपना जो स्किल है वो वहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, मैंने 12वीं कक्षा में 90% अंक प्राप्त किए लेकिन वांछित विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला। सेम वही क्वेश्चन आ गया कि 99% देखिए मार्क्स लाया है, फिर भी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन उसको नहीं मिल पाया। तो ऐसे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमने जो है क्या प्रोड्यूस करा है, CUET को लेकर के आए हैं, ठीक है। तो CUET बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बच्चों के लिए, आप लोग इसकी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन इसमें आ रहा है वो क्या है कि मैं CUET UG फॉर होता है अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट।
मैं CUET अंडर ग्रेजुएट और बोर्ड परीक्षा दोनों की तैयारी कैसे करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि भाई देखिए आफ्टर ऑल की क्या होता है कि एग्जाम जो है 12th का एग्जाम हो गया, फिर हमको जो है CUET का एग्जाम देना है, तो भैया दोनों के एग्जाम साथ साथ कैसे करें, दोनों के एग्जाम साथ साथ कैसे करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। देखिए अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आप जो है बोर्ड परीक्षा की तैयारी करिए, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करिए। और एक तरफ मैं ले लेता हूँ CUET, दोनों में क्या है देखिए, अब क्वेश्चन क्या है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें तो CUET कैसे करेंगे भाई, अब दोनों को साथ में। तो देखिए जिन्होंने ये बनाया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, NTA जो है इसको बना रखा है, ठीक है, NTA के द्वारा ही ये जो है कंडक्ट करवाया जाता है एग्जाम। तो इन्होंने ये सोच करके बनाया है कि बच्चा बोर्ड में जो भी चीज पढ़ेगा, जो सिलेबस बोर्ड में बच्चा पढ़ेगा, वही सिलेबस क्या होगा, वही सिलेबस जो है CUET के एग्जाम में भी होगा। देखिए कितना अच्छा एक प्लस पॉइंट है कि बच्चा अगर बोर्ड में पढ़ रहा है और अच्छी तरह से पढ़ रहा है तो सेम चीजें जो है उसको CUET में भी मिलेगा, ठीक है, CUET मिलेगा। बट बोर्ड एग्जाम देना और CUET में एग्जाम देना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब अलग अलग चीजें कैसे हैं, बोर्ड में हम क्या करते हैं भाई, जनरली मान लीजिए कोई बच्चा 12th में पढ़ रहा है, वो PCM में पढ़ रहा है ना, या फिर वो PCB में पढ़ रहा है, या फिर वो कॉमर्स में पढ़ रहा है, ऐसा हो सकता है, या फिर वो आर्ट्स में पढ़ रहा है ना, आर्ट्स में पढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें, तो यहां पर क्या होता है कि भाई पर्टिकुलर टीचर जो है क्या करता है भाई, बताता है कि हम कैसे करें कैसे ना करें, ठीक है ना, तो सारे गाइडेंस मिल जाता है। बट CUET के लिए ऐसा नहीं है, आपको इसमें आना पड़ेगा, इसके बारे में जाननी पड़ेगी अच्छी तरह से, है ना। देखिए तैयारी की बात करूं तो दोनों बोर्ड एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उसमें जो सिलेबस वगैरह है वो दोनों का सेम रहता है ऑलमोस्ट, थोड़ा एग्जाम पैटर्न अलग हो गया CUET में आने के बाद, लेकिन दोनों का एग्जाम जो है सिलेबस जो है दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब अगर एक की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली बात है कि CUET में क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है, CUET में क्वालिफाई आप कर जाओगे। ठीक, चलिए सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है, देखिए यहाँ पर एक स्लाइड मैंने ले रखा है, ये वो चीज़ है जैसा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा था, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, देखिए बहुत सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया पहला, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, देखिए पहला वाला। ऐसे ये भी हमारा जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मतलब जो केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चलाती है, ठीक है। अस्साम यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, ये हो गया, उसके बाद बनारस हो गया, ये बहुत सारे ऐसे लिस्ट है, आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है, ये है काफ़ी सारा। बाकी आपको ये जो है NTA के वेबसाइट में भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, DU भी इसमें है, ये कुछ मेन दे रखे हैं, ठीक है, सारे इसमें नहीं है लेकिन और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक। तो ऐसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन मिल जाए उसके लिए आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। मैं सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ठीक, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ UGC के अंडर में आता है, तो वो जो उसके गाइडेंस में चलते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ सिलेबस क्या है, ठीक है। देखिए ये जो है मैंने जो है सिलेबस जो है वेबसाइट से ही ले रखा है और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। देखिए सिलेबस मैंने बताया है जैसा कि आप लोगों को सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझनी पड़ेगी, सिनेरियो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में बोला क्या जा रहा है और हमें क्या कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है। तो देखिए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ CUET 2023 यहाँ पर होगा, ठीक है, 2023 एग्जामिनेशन क्या स्ट्रक्चर होना है। देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, CUET UG 2023 ऑफर अ बैंक्वेट ऑफ लैंग्वेज सब्जेक्ट जनरल टेस्ट कवरिंग मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट लैंग्वेज ऑफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है ना, जो CUET का एग्जाम देंगे बच्चे, उनके सामने जो है सबसे पहला चीज CUET 2023 विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 सेक्शंस, ठीक है, इसमें 4 सेक्शंस होंगे जिसमें आपके सेक्शन 1A 1B ये दोनों आपके जो है लैंग्वेज के होंगे, ठीक है ना, किसके होंगे, लैंग्वेजेस, ठीक, लैंग्वेजेस। सेक्शन 1
ए में आपके जो है 13 लैंग्वेजेस होंगे, सेक्शन 1B में आपके जो है 20 लैंग्वेजेस होंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सेकंड में जो है 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। थर्ड जो सेक्शन है वो जनरल टेस्ट के हैं। अब यहाँ पर ना देखिए, जब 2022 में बच्चों ने एग्जाम दिया था, 2022 में बच्चों ने एग्जाम दिया था, बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी बच्चों से। मिस्टेक्स क्या होती भाई, फर्स्ट टाइम था, CUET जो है सबके लिए फर्स्ट टाइम था, वो एक टीचर के लिए फर्स्ट टाइम था, एक स्टूडेंट के लिए फर्स्ट टाइम था। कैसे प्रिपरेशन करवाना है बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन धीरे धीरे समय गया तो समझ में आने लगा। बच्चों से 2022 में गलतियां बहुत हुई थी। उसका रीजन क्या था कि सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, ठीक है। तो कैसे सब्जेक्ट को आप लोगों को सेलेक्ट करना है वो मैं आप लोगों को देखिए बता रहा हूँ। सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए देखिए, पहला इसमें इन्होंने बता रखा है कि आपको जो है इसमें 4 सेक्शन मिलेंगे। जैसे फर्स्ट ए हो गया, इसमें आपको लैंग्वेज मिलेगा, ठीक। सेक्शन फर्स्ट बी जो होगा इसमें भी आपको लैंग्वेज मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको 13 लैंग्वेज दिखेंगे, 13 लैंग्वेज दिखेंगे, इसमें आपको 20 लैंग्वेज दिखेगा, ठीक। दोनों में से एक चूज करना है, वो कैसे करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद सेकंड सेक्शन में जब जाते हैं तो उसमें 27 डोमेन्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड जो सेक्शन होता है वो है जनरल टेस्ट का, ठीक है, GT का जो है होता है। अच्छा, इसमें क्या है, अब सपोज दैट कि इसमें देखिए थोड़ा सा और भी बात करते चलिए, एक बार देख लेते क्या है। ये है देखिए, सेक्शन ए जो है लैंग्वेज का है, ठीक है, सेक्शन ए जो है लैंग्वेज का है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए 40 क्वेश्चंस, 50 में से 40 क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 50 में से 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेक्शन, अगर मैं सेकंड वाले सेक्शन में जाऊं तो इसमें भी हमारा क्या रहता है, इसमें भी हमारा जो है 40 क्वेश्चंस है, ठीक। 50 में से 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, 50 में से 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सेक्शन थर्ड में जाते हैं, देखिए सेक्शन थर्ड में जाते हैं तो इसमें 75 क्वेश्चंस होंगे, 60 को जो है अटेम्प्ट करना है। समझ में आ गया, 60 को जो है इसमें आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको देखिए सेक्शन ए को सॉल्व करने के लिए, बी को सॉल्व करने के लिए देखिए आपको मिलेगा 45 मिनट, और ए को सॉल्व करने के लिए भी आपको 45 मिनट मिलेगा। लेकिन जो सेक्शन थर्ड वाला है, ठीक है, इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट। तो जनरल इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है, जनरल टेस्ट में क्या आएगा, देखिए इसमें हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज रहेगा आपका, ठीक है, जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, मेंटल एबिलिटी रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, क्वांटिटी। देखिए अगर मैथ वाला बच्चा है तो उसके लिए ये सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जो है फायदेमंद रहेगा। मेंसुरेशन रहेगा, ठीक है, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग रहेगा इसमें, ठीक। बहुत अच्छा सिलेबस है इसमें, आप लोग जो है कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये थर्ड वाला जो सेक्शन है इसको अगर करता है तो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, सेक्शन थर्ड, ठीक है, जनरल टेस्ट वाला, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब हम फॉर्म भरेंगे तो उसमें हम सब्जेक्ट को किस आधार पर लेंगे, ठीक है। देखिए लैंग्वेज में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, लैंग्वेज में भी कई सारे सब जो है लैंग्वेज से आप चूज कर सकते हो, कोई भी एक लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक बच्चा BSc करना चाह रहा है, BSc करना चाह रहा है, ठीक है, तो BSc मान लीजिए PCM से करना चाह रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि BSc PCM अगर करना चाह रहा है एक बच्चा, तो उस कंडीशन में उसका क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो लैंग्वेज, फर्स्ट A और फर्स्ट B, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक एक लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से एक लैंग्वेज आप चूज करेंगे। उसके बाद जब हम सेकंड सेक्शन में चले जाते हैं, सेकंड सेक्शन क्या है हमारा, डोमेन है, डोमेन है। तो डोमेन में क्या होता है कि भाई अगर आप BSc, अगर इंटर में आपने 12th में PCM से कर रखा है, PCM, तो ऑब्वियसली बात है डोमेन में आप फिजिक्स लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे और मैथमेटिक्स लेंगे। मैक्सिमम ध्यान रखना, मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट आप जो है चूज कर सकते हो, मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास है। तो आप जितना अधिक सब्जेक्ट आप चूज करते हैं उतना ज़्यादा आपकी जो प्रोबेबिलिटी है एडमिशन होने की
प्रोबेबिलिटी, एडमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है जितना ज़्यादा आप सब्जेक्ट चूज करते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि आप जो है जैसे बीएससी के लिए आप अगर करना चाह रहे हैं, या तो आप हो सकता है कि बीटेक के लिए जो है कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, तो उस कंडीशन में जैसे बीटेक है तो उसके लिए मैथ तो कंपलसरी है ही, इसका मतलब पीसीएम वाला बच्चा जो है दे सकता है ना, पीसीएम वाला बच्चा दे सकता है। तो उसके लिए जो है सबसे पहले लैंग्वेज का तो एक सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा, डोमेन में से पीसीएम का सब्जेक्ट पूरा लेना पड़ेगा। और देखिए जनरल जो टेस्ट है ना, जनरल टेस्ट ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अगर आप दे रहे हैं ना तो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्यों? आगे जो आप अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा बीएससी करना चाह रहा है लेकिन बीएससी में किसी प्रकार से नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं बीटेक में उसको प्रिफर मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है। अच्छा 9 सब्जेक्ट हो रहे हैं, तो 9 सब्जेक्ट देखिए कोई जरूरी नहीं, मैक्सिमम कर सकता है 9 सब्जेक्ट, कोई जरूरी नहीं कि 9 करना ही करना है। ठीक है ना, इसमें आप जो है कंप्यूटर साइंस वगैरह चूज कर सकते हैं, कॉमर्स आप चूज कर सकते हैं, या फिर कोई और सब्जेक्ट आप जो है चूज कर सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट चूज करने का क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ये है कि आपको जो है ना एडमिशन में दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक, आपको एडमिशन के टाइम में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। कोशिश ये करिए कि लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट चूज करने के साथ साथ डोमेन में जैसे हम 3 चूज कर रहे हैं, पीसीएम चूज कर रहे हैं या फिर पीसीबी चूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल टेस्ट का आप जो है दे रहे हैं, तो जनरल टेस्ट तो जैसे 12th पीसीएम पीसीबी से अगर कोई कर रखा है तो बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। उसमें रीजनिंग वगैरह पूछा जाता है, जनरल नॉलेज, ठीक है, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें पूछे जाने होंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दे देता हूँ कि मेरे चैनल में जैसे बीटेक हो गया, ठीक है, बीटेक हो गया, बीएससी हो गया, अगर ऐसे कोर्सेज में आप लोग जो है अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको मेरे चैनल में जो है फुल कोर्सेज अवेलेबल होगा, बिल्कुल भी फ्री में। ठीक है, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा इसके लिए आप लोगों को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आप लोग चैनल के साथ जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि कोर्सेज जो है बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। संभवतः अप्रैल में जो है इसका एग्ज़ाम हो जाएंगे, है ना, स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल में। जैसे आपके 12th के एग्ज़ाम खत्म होंगे वैसे ही इसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं जैसे बीटेक बीएससी वगैरह करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये सब्जेक्ट आप लोग ज़रूर चूज़ करिए। जनरल जो टेस्ट है भी आप चूज़ करिए, कोई एक अदर सब्जेक्ट भी आप अगर चूज़ कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, सीएस हो गया, या फिर आप जो है कॉमर्स के तो नहीं लेंगे ऑब्वियसली बात है। ठीक है, उसके बाद जो है आप पीटी का सब्जेक्ट कोई आप ले सकते हो। ठीक है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट होता है, आप अलग अलग ले करके अपना जो है सब्जेक्ट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी, क्योंकि देखिए आप जैसे सीयूईटी का आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, फिर क्या होगा, क्वेश्चन आता है कि सीयूईटी आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर क्या होगा, इसको क्वालिफाई करने के बाद जब स्कोर कार्ड आपको मिलेगा, जब स्कोर कार्ड आपको मिलेगा वो स्कोर कार्ड आपको एनटीए रिलीज करेगा, एनटीए देगा। ठीक है, तो स्कोर कार्ड लेकर के आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटीज में जाना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में जाने हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने हैं, जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि डीयू, और साथ साथ आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटीज़ के जो वेबसाइट्स हैं उनको आपको बार बार विजिट करते रहना है, विजिट करते रहना है। जैसे डीयू में जाना चाह रहा है, कोई जेएनयू में जाना चाह रहा है, ठीक है, कोई एएमयू में जाना चाह रहा है, तो कोई बीएचयू में जाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इन सब के अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपको इनके मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। क्या होगा, जब आप सीयूईटी क्वालिफाई कर लेंगे आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, उस स्कोर कार्ड को लेकर के आपको यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट में विजिट करना है और अप्लाई भी करना है कोर्स के इसके लिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी क्या होता है, इसके लिए पर्टिकुलर अपना एग्जाम भी करवाता है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ सीयूईटी देने से अगर आपका रैंक आ गया अच्छा तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एडमिशन मिलेगा, यूनिवर्सिटी अपना पर्टिकुलर एग्जाम भी करवा सकता है। जैसे कोई बच्चा बीएससी पीसीएम में एडमिशन लेना चाह रहा है तो जो है यूनिवर्सिटी का अपना चॉइस है, वो दे रखा है। ठीक है ना, वो दे रखा है कि भाई यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से जो है बच्चों का एडमिशन लेने के लिए कर सकता है। जैसे कि आपने क्या किया, जब आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया तो सीयूईटी में आपने एक लैंग्वेज दिया है, ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपने दिया है, ठीक, उसके बाद आपने जनरल टेस्ट दिया है, ठीक, उसके बाद अदर कोई आपने सब्जेक्ट चुन लिया है। ये तो आपने जब एग्जाम दिया है तो एग्जाम देने के बाद जब आपका स्कोर बना है तो वो जो है जब आप पास हो गए हैं, क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आप जो है एलिजिबल हो गए हैं। किसके लिए, इस यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए आप जो है एलिजिबल हो गए।
ठीक है ना। इस जो है कंफ्यूजन मत रहिएगा कि हमने जो है CUET क्वालिफाई कर लिया और हमारा एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके लिए जो है एक टिकट है, जैसे कि हम कहीं पे जाने से पहले क्या करते हैं, टिकट बुक करते हैं, है ना, कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ भाई आप जा सकते हैं। तो ये है, आप ये समझ लीजिए कि आप फॉर्म भर रहे तो टिकट बुक कर रहे हैं और एग्जाम दे रहे तो कंफर्म हो गया आपका कि हाँ यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन मिल जाएगा अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो, ठीक है। उसके बाद का क्या स्टेप रहता है भाई, यूनिवर्सिटी अपना पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अपना अपना एग्जाम करवा सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई सब्जेक्ट क्या क्या लेंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई बच्चा बीटेक करना चाह रहा है तो मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी में बीटेक का प्रोग्राम अवेलेबल है वो क्या करेगा भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का तो भैया एग्जाम लेगा, और हो सकता है कि साथ में भैया वो इंग्लिश का भी करवा दे, है ना, साथ में वो इंग्लिश का भी करवा दे, ऐसा है। अब जब वेबसाइट में विजिट करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलता रहेगा, आपको ये सारी चीजें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश ये करिए, आप CUET का जो तैयारी आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो आपके बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ तैयारियां हो रही है, ये क्वालिफाई आपने कर लिया। CUET क्वालिफाई करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो बनता है वो है स्कोर कार्ड का, स्कोर कार्ड, ठीक। स्कोर कार्ड अगर आपका बन गया, आप अगर क्वालिफाई कर लिए हैं, तो उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आता है वो है यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट में विजिट करना, ठीक है, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में विजिट करना, ठीक है, विजिट करना, यूनिवर्सिटी विजिट। अब विजिट का मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी में चलेगा, आपको उसके वेबसाइट के साथ जो है जाना है, विजिट करना है, कैसे एडमिशन का है कैसे नहीं है, ठीक। उसके बाद यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे तो वहां पर आप फॉर्म फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म फिलिंग करेंगे। फॉर्म फिलिंग के बाद आपको वहां पर सब जो है, जैसे कि आप बीटेक के लिए करना चाह रहे हैं तो वहां पर सारा चीजें इंफॉर्मेशन आपको पहले ही मिल जाएगी, ठीक है ना। विजिट करेंगे तो वहां इंफॉर्मेशन आपको जो है यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट में मिल जाएगा। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो DU एडमिशन, ठीक, उस वाले लिंक में आपको मिल जाएगा, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट मांग रहा है, क्या क्या टेस्ट आपको देना पड़ेगा, तो फिर आपको इस हिसाब से जो है प्रिपेयर करनी पड़ेगी, एग्जाम आपको देना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के लिए तो उस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा। तो प्रोसेस लंबा है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, समझ में आ गया, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहेंगे तो आपको जो है इसकी तैयारी हो जाएगा। आपको देखिए जनरल टेस्ट का तैयारी मैं करवाऊंगा, ठीक है, PCM के सब्जेक्ट्स की तैयारी में आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा MCQs के, ठीक है। बेसिक चीजें भी मैं डिस्कशन करूंगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को पुटअप करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मेरे चैनल के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आपको रेगुलर में अपडेट भी देता रहूंगा, ठीक है, रेगुलर में अपडेट भी देता रहूंगा कि आपको कब फॉर्म भरना है, कब एग्जाम देना है, कब एडमिट कार्ड आ गया, तो ये सारी चीजें भी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, ठीक है ना। सो आई थिंक कि आप लोगों को जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो हेल्पफुल लगा है, समझ में भी आप लोगों को आ गया है, ठीक है। वीडियो अगर सही लगा है तो आप लोग जो है इसको लाइक कर दीजिए, इन्फॉर्मेटिव है तो इसको अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जो है शेयर भी करिए, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वीडियोस ऐसे हो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको जो है तैयारी करनी है CUET का, ठीक है, CUET का। तो तैयारी करने के लिए जो हमारा चैनल है टिप्स ऑन मैथमेटिक्स, ठीक है, टिप्स ऑन मैथमेटिक्स, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, टिप्स ऑन मैथमेटिक्स, ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। सो अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है मन में CUET के रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके जो है बता सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरा हेल्प करूँगा, ठीक, पूरा हेल्प करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।